ईरान युद्ध तीसरे हफ्ते में अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल खार्ग द्वीप पर 90 लक्ष्यों पर हमला किया। इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन बढ़ाए, जिससे 1 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और खाद्य संकट की आशंका बढ़ गई है। ट्रंप ने हॉर्मोज जलडमरू मध्य पर अन्य देशों से मदद मांगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया है। उन्होंने अन्य देशों से हॉर्मोज जलडमरू मध्य सुरक्षित करने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की, जबकि गैस कीमतें अमेरिका में बढ़ रही हैं। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तेहरान से नए हमलों में तेल अवीव और होलोन में नुकसान, 2 लोग घायल। इजरायली रक्षा प्रणाली ने ज्यादातर मिसाइलें रोकी, लेकिन कई शहरों में आग और धमाके। हूती विद्रोहियों ने भी हमले तेज किए। लद्दाख में संवैधानिक सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन। सोनम वांगचुक की रिहाई के बावजूद लद्दाख में 16 मार्च को बड़ा प्रदर्शन। लेह और कारगिल समूह राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची और सांसदों की मांग पर अड़े, केंद्र से बातचीत जारी। भारतीय एलपीजी टैंकर हॉर्मुज से सुरक्षित लौटे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 2 जहाज सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य पार कर मुंद्रा और कांडला पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी और ईरान राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद सुरक्षित मार्ग मिला। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत, लेकिन पूर्व में ओलावृष्टि। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आंशिक बादल और तेज हवाएं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज चमक के साथ ओले और 70 किलोमीटर प्रति घंटा हवाओं का अलर्ट। रमजान 2026 16 मार्च के लिए सहरी इफ्तार समय। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में सहरी सुबह जल्दी और इफ्तार शाम को। रोजेदारों को समय का ध्यान रखने की सलाह, मौसम के कारण बदलाव संभव। 2026 BMW 1000R भारत में लॉन्च। 16 मार्च को BMW मोटरार्ड ने नई नेकेड बाइक लॉन्च की। टीजर में शक्तिशाली डिजाइन दिखा, जल्द डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को। 10 राज्यों में 37 सीटों के लिए मतदान। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य प्रभावित। चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में, तेल बाजार अस्थिर, सप्लाई चेन बाधित, खाद्य संकट की आशंका। अमेरिका में गैस कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर। ट्रंप ने ईरान युद्ध को जीत बताया। राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व में सफलता का दावा किया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मौत और मरीन तैनाती पर सवाल। यूएस मैक्सिको फ्री ट्रेड समझौते की समीक्षा शुरू। 16 मार्च से बातचीत, यूएसएमसीए की समीक्षा। ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच व्यापार स्थिर रखने का प्रयास। मिनेसोटा में भारी बर्फबारी। मार्च में 1 से 2 इंच प्रति घंटा बर्फ, 6 से 10 इंच संचयी। सड़कें बंद, आपातकालीन सेवाएं सक्रिय। ईरान युद्ध में फ्रांसीसी सैनिक की मौत। इराक में हमले में मौत, खाड़ी में ड्रोन हमले बढ़े, युद्ध क्षेत्र फैल रहा है। ईयू फॉरेन अफेयर्स काउंसिल में मध्य पूर्व चर्चा। 16 मार्च को यूक्रेन और ईरान इजरायल युद्ध पर बैठक। दक्षिणी पड़ोस संबंध भी एजेंडे पर। तेल और निविडिया पर वॉल स्ट्रीट की नजर। ईरान युद्ध से अस्थिरता, अगले हफ्ते तेल कीमतें और निविडिया रिपोर्ट महत्वपूर्ण। इजरायल में ईरानी मिसाइल से तबाही, तेल अवीव में नुकसान, लोग घबराए। इजरायल ने पलटवार की तैयारी। अमेरिका ने ईरान की नौसेना को निशाना बनाया। ऑपरेशन में ईरान की नौसेना को भारी नुकसान, खाड़ी में तनाव चरम पर। लद्दाख विरोध से पर्यावरण मुद्दे उभरे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन तेज, केंद्र से वार्ता जारी। वैश्विक बाजारों में तेल संकट। ईरान युद्ध से सप्लाई बाधित। भारत सहित कई देशों में ईंधन कीमतें बढ़ने की आशंका। कूटनीतिक प्रयास जारी।